आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS 2024 मुख्य परीक्षा को लेकर अहम अपडेट जारी किया है। ये परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 और 18 जून को प्रत्येक दिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने अजमेर और जयपुर में 77 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की है। अजमेर में 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 22 सरकारी और 7 निजी परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों पर 9,127 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं जयपुर में केवल सरकारी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां 48 परीक्षा केंद्रों पर 12,412 अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। आरपीएससी ने परीक्षा से पहले सभी प्रश्न पत्र संबंधित ट्रेजरी में पहुंचा दिए हैं। साथ ही अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर लिए हैं। आयोग ने परीक्षार्थियों से वक्त पर केंद्र पर पहुंचने और परीक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। इस तरह अजमेर और जयपुर के 77 परीक्षा केंद्रों पर 21,539 अभ्यर्थी RS मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा और गोपनीयता के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं RS भर्ती परीक्षा में अलग अलग मांगों को लेकर अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं। 2 दिन बाद परीक्षा है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिलने के बाद धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो कोर्ट की शरण लेंगे। सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। सुनिए। RS के अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं। कल बात हुई थी किरोड़लाल मीणा से भी और कईयों से बात हुई थी। समर्थन भी मिला हुआ है। 2 दिन बाद इनकी परीक्षा है, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो थी वो नहीं मानी गई है। क्या इनकी मांगे थी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। 2 दिन बाद आपकी परीक्षा है, आपने भी फॉर्म भरा होगा। परीक्षा देने जा रहे हैं कि नहीं देने जा रहे? सर देने जाएँ चाहे नहीं जाएँ बराबर ही है हमारे लिए। तो हम तो बाहर हो चुके हैं, पहले से ही बाहर हो चुके हैं। और इस बार जो है हम बाहर अपनी वजह से नहीं हुए। जब हम अपनी मांगे लेके सत्ता के गलियारों में भटक रहे थे, सत्ता के एक भी नुमाइंदे ने अगर हमें ये कह दिया होता कि आपकी मांगे गलत हैं, आपकी मांगे जायज़ नहीं हैं, घर जाइए और पढ़ाई करिए, तो हमारे कितने दिन ख़राब होते? 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन। लेकिन हम कमबैक करने की स्थिति में होते। हमें पिछले 1 महीने से हर जगह से आश्वासन मिला है और उसका ये है, देखिए हमारे सामने पूरा चिट्ठा। ये सारे वो आश्वासन हैं जो हमें दिए गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारी उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, ये दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा, ये कृषि मंत्री जी किरोड़ीलाल जी, ये हीरालाल नागर जी मंत्री हैं, ये जोगेश्वर गर्ग जी जो मुख्य सचेतक हैं सरकारी, उनसे भी नहीं चेत रही सरकार। ये देखिए सारे, और सबसे बढ़िया बात सर इसमें ये है कि ये सारे के सारे जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं, कोई पूर्व दिग्गज हैं, कोई वर्तमान दिग्गज हैं, और या फिर कोई जो है बहुत सब के सब कद्दावर नेता हैं। ये उनके विश्वास के ऊपर हमने हमारी जो है पढ़ाई, हमको लगा कि हमारी मांगे सही हैं। और इससे भी बड़ी बात सर आर्मी वाला जो मैटर है, अब आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि आर्मी को कुछ नहीं है। पिछली बार जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, 10 से 15 दिन की ड्यूटी लगी थी। उसके आधार पर इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। हमारी पहली चीज़ तो इस बार मांगे पोस्टपोन की नहीं है। हमारी मांग है कि पहले 2023 का अंतिम परिणाम जारी हो, उसके बाद आप 5 दिन बाद परिणाम दे दीजिए, 6ठे दिन हमारा पेपर ले लीजिए, हम तैयार हैं। आप रिजल्ट तो दीजिए। वो बच्चे सर वापस बैठेंगे इसी एग्ज़ाम में और वो टॉप की जो क्रीम पोस्ट है वो खा जाएंगे। विकास जी, आप तो कई आंदोलन में रहे हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल है? अब तो 2 ही दिन बचे, अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो अब ऐसे में क्या आगे का रुख रहने वाला है आपका? देखिए सर, युवाओं के साथ सरासर धोखा हुआ है। अगर इनको पोस्टपोन नहीं करना था तो मदन राठौड़ जी को इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए थे। अमर जवान ज्योति जैसी जगह पावन प्रांगण में आकर ये लोग वादे करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं, बच्चों का अनशन तुड़वाते हैं। ये सरासर अन्याय है। राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हैं, जिनका काम एक्शन लेना था वो पत्र लिख रहे हैं। भाई पत्र किसको लिख रहे हो? मुख्यमंत्री भी एक पत्र लिख दे कि मेरी नहीं चल रही, यहाँ पे बता दे राजस्थान में चल क्या रहा है। आपके सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस बात को स्वीकार रहा है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि पेपर को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। आपके 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहमत है, 40 विधायक सहमत है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार में अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं।
ये सरकार के अंदर स्पष्ट रूप से अविश्वास का माहौल है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों में आपस में टकराव की स्थिति है कि मुख्यमंत्री इन लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो भाई बात किसकी मानोगे इस लोकतंत्र में? जनता जनार्दन सर्वोपरि है। पिछले 10 दिनों से युवा यहाँ पर बैठा है, भूख प्यास और इस धूप के अंदर बैठा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक सरकार का मंत्री किरोड़ी लाल आता है, लेकिन उसको सरकार हर मुद्दे पर नजरअंदाज कर देती है। तो फिर सुनोगे किसको आप? तो आगे बढ़ते हैं। जयपुर के आमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक पर स्टंटबाजी करना जो है वो एक युवक को भारी पड़ गया। आमेर महल के सामने युवक ने स्टंटबाजी की थी। पुलिस ने अब युवक को धर लिया है। पुलिस ने आरोपी स्टंटबाज को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 पावर बाइक भी जब्त की गई हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के लिए स्टंटबाजी करता था। तो जयपुर के आमेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक युवक पर स्टंटबाजी करना जो है वो भारी उस वक्त पड़ गया जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। 3 पावर बाइक जब्त की गई हैं और ये सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्टंटबाजी जो है वो करता था। तस्वीरें देखिए, ये स्टंटबाजी इस तरह से होती थी और इसके बाद पुलिस ने अब इस युवक को गिरफ्तार किया है। और ये सोशल मीडिया के चक्कर में ये युवक जो हैं, ये युवा लोग जो हैं स्टंटबाजी करते हैं, ये हादसे का शिकार फिर होते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि इस युवक को गिरफ्तार किया गया है, ये स्टंटबाजी कर रहा था, और दूसरी तरफ इसका स्टंटबाजी का वीडियो आप देख सकते हैं। 3 बाइक्स जो हैं वो जब्त की गई हैं। तो जो भी जयपुर में स्टंटबाजी करते हैं वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं टोल प्लाजा पर गुंडई की। डीडवाना से खबर है, जहां जीलिया टोल प्लाजा पर हमला किया गया है। बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। टोल प्लाजा पर गाड़ियों और ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। टोल कर्मचारियों से मारपीट की गई है। परियोजना अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस में मामले में 4 बदमाशों को पकड़ा भी है। बाकी आरोपियों की तलाश जो है वो जारी है। तो जमकर उत्पात मचाया गया है टोल प्लाजा पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से बदमाश जो हैं टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। जीलिया टोल प्लाजा है जहां पर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। टोल कर्मियों से मारपीट भी की है। अब पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। चार बदमाश जो हैं वो पकड़े गए हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अरे सर सबूत तो देते हैं, ये 2 लड़के आए। आप तो रहोगे, आप थोड़ा है, चलो हमारी तो सरकारी संपत्ति